हिंद दोस्तों। बाज जैसा एटीट्यूड बनाओ, है ना। कहते हैं हर बाज जुबान से इशारा नहीं करते हैं, आसमान पर चलने वाले ज़मीन से गुजरा नहीं करते हैं। हर हालात को बदलने की हिम्मत है हम में, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते हैं। मुश्किलों से उलझने वाले समझें, मुझे हर हालात में हुनर जीने का है। जिनके मिजाज दुनिया से अलग होते हैं, महफिलों में चर्चे उनके गजब होते हैं। चाहने वाले हजारों हैं मेरे यारों, दो चार दुश्मनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है। बाज से बाजी नहीं लगाते साहब, हार जाओगे। अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। कल की तैयारी अब आज से करो, अपनी तुलना कबूतरों से नहीं सिर्फ बाज से करो। हमारी उड़ान थोड़ी देर से होगी लेकिन सबसे ऊंची होगी। सपनों की उड़ान हम किसी से पूछ कर नहीं भरते, हम मर्जी के मालिक हैं, हम अपने दम पर उड़ते हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों, ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी पहचान उनके एटीट्यूड से होता है। आज के समय में हर कोई खुद को स्टाइलिस्ट और दुनिया के सामने अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए कई युवा एटीट्यूड दिखाते रहते हैं। हालांकि यह सच है कि एक सफल इंसान बनाने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड का होना ज़रूरी है। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास बाज जैसा एटीट्यूड हो तो आप हर चैलेंज को आसानी से पार कर सकते हैं। आज हम बाज के जैसे एटीट्यूड कैसे करते हैं। जब में हवा में उड़ने की हिम्मत हो, तब तक कोई भी चीज़ आपको नीचे नहीं गिरने देगी। बाज को देखना सिर्फ एक नज़र तक एक्सपीरियंस नहीं होता है, बल्कि उसका एटीट्यूड हम सब के लिए लेसन है। बाज एक ऐसा पंछी है जो अपनी सफलता का राज अपने सोच और पूंछ में ढूंढता है, चोंच और पूंछ में। सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज बारिश से ऊपर उड़कर बचता है। समस्याएं आम हैं, लेकिन एटीट्यूड अंतर पैदा करता है। सबसे पहला पॉइंट है विजन। बाज के पास एक बेहतरीन विजन होता है। जब बाज अपनी शिकार को देखता है तो उसका फोकस बिल्कुल होता है ना, एक बिंदु केंद्रित पर होता है। दोस्तों, बाज अपनी आंखों से दूर दूर तक देखता है। हमें भी अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखना चाहिए, तभी हम अपने शिकार को देख सकते हैं, अपने लक्ष्य को देख सकते हैं। दोस्तों, बाज का दर्शन हमें बताता है कि कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसका सामना करने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को जान सकते हैं। वैसे ही अगर हमें ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो हमें अपने गोल पर फोकस करना होगा। अगर हम अपने गोल को क्लियर देखेंगे, अपने डायरेक्शन को समझेंगे, तो हम भी अपने मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। अपने गोल को क्लियर करो, उन्हें देखो और उन पर फोकस करो। जब आप अपनी डायरेक्शन को समझ पाते हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बाज का दूसरा कैरेक्टर है, जब बाज अपने शिकार को टारगेट करता है तो पूरी एनर्जी लगा देता है, कभी बीच में नहीं रुकता। वैसे ही अपने आपको अपने गोल्स के लिए सॉल्व करना होगा। हर मुश्किल, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझकर उसे पार करना होगा। हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रुकने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन अगर आपके पास बाज जैसा डिटर्मिनेशन है तो आपको कभी भी आप गोल से नहीं भटकेंगे। आपको अपने सपने के लिए लगातार काम करते रहना है। जैसे अपने शिकार के पीछे पूरी जान लगा देता है। बाज का तीसरा ट्रिक है पेशेंस। जब बाज अपनी घोंसला में होता है तो अपनी रनिंग को ध्यान से देखता है, हर चीज़ पर फोकस करता है, अपने शिकार का इंतज़ार करता है, और जब वक्त आता है तब वो अपने टारगेट पर अटेंड करता है। बाज के जैसा पेशेंस हमें भी सीखना चाहिए। हमारे भी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक अपनी पेशेंस से एंजॉय करते रहिए। जो चीज़ जल्दी मिलती है वो चीज़ जल्द ही ख़त्म हो सकती है, लेकिन जो चीज़ पेशेंस से मिलती है उसकी वैल्यू अलग ही होती है। वो केवल ताकत और ध्यान नहीं रखता, बल्कि यह धैर्य भी रखता है। यह सही समय का इंतज़ार करता है और तभी हमला करता है जब शिकार सही जगह पर हो। हमें भी अपने ज़िंदगी में धैर्य रखना चाहिए। हमेशा तुरंत परिणाम की उम्मीद ना करें, सफलता समय लेती है, इसलिए धैर्य रखें और सही समय का इंतज़ार करें। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाज का तीसरा ट्रेट होता है फिरलस। जब वो हवा में उड़ता है तो उसे कोई भी दिखावा और टेंशन नहीं होता। वो अपने गोल की तरफ बिना डर के आगे बढ़ता है, तभी वो अपने शिकार के पीछे भाग सकता है ना दोस्तों।
बाज का उड़ना हमसे कहता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें अपने डर को छोड़ना होगा। डर के बावजूद चलते रहें। डर अज्ञात के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह वह चीज़ भी है जो ज़्यादातर लोगों को वापस करती है। बाज की तरह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके और आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हुए डर से ऊपर उठें। कभी कभी हमारी परिस्थिति डरावनी लगती है, लेकिन यही वो समय होता है जो हम अपने असली ताकत पहचान सकते हैं। अकेले जीतना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यदि हम आत्मविश्वास और मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। वे हमें कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जो बाज जैसा आगे बढ़ सकता है वह हर बाधा को पीछे छोड़ सकता है। जीवन में अगर हमारी सोच ऊंची हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हमें निरंतर उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। बाज की तरह अपने सपनों को ऊंचा उड़ने दो, ताकि हम मंजिल तक पहुंच सके और वहां पहुंच सके जहां दूसरा कोई ना पहुंच सके। बाज को उनके लचीलापन के लिए जाता है, विशेष रूप से तूफानों के माध्यम से उड़ने की उनकी क्षमता। जब कोई तूफान आता है तो बाज बचते नहीं हैं, लेकिन ऊंचाई हासिल करने के लिए ऊंचाई हवाओं का धारा का इस्तेमाल करते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं। इसी तरह जीवन में असफलताएं, चुनौतियां, हालांकि लचीलापन विकसित करने से आपकी अनुकूलता के माध्यम से दृढ़ता से रह सकते हैं। जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां अन्य नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते हैं तो कभी भी खुद को कमज़ोर महसूस नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जब आप बाज के समान दूरदृष्टि रखते हो तो हर छोटा सा कदम भी आपके सफलता की ओर बढ़ता है। एक विशाल दृष्टिकोण रखते हुए छोटे छोटे कदम भी हमारे सफलता के कदम पर महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो सफलता की असली मिठास का अनुभव होता है। सिर्फ वही लोग आसमान में उड़ते हैं जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। जैसे बाज अपने पंखों की ताकत को पहचानता है, हमें अपनी असली शक्ति और क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। यही शक्ति हमें किसी भी मुश्किल से पार करने की मदद करता है। दोस्तों, जब आप अपने डर को अपनी ताकत नहीं बनाओगे तब तक आप गोल्स पर नहीं पहुंच पाओगे। बाज की तरह अपने डर को छोड़ो और अपनी ताकत पर विश्वास रखो। जीवन में कभी भी डर का सामना करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी अंदरूनी ताकत पर विश्वास रखना। कभी हम किसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी ताकत, साहस और निर्भरता के लिए जाना जाता है। इसका दृष्टिकोण जीवन में ऊंचाइयों को छूना, हर कठिनाइयों का सामना करना और सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना है। बाज का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता या मुश्किलें अस्थायी होती हैं। अगर हमारे मानसिकता मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अधिक लचीलापन बनने के लिए चुनौतियों को गले लगाओ। चुनौतियों से बचने के बजाय उसे बढ़ने और सीखने के अवसर देखें। जब चीज़ें कठिन हो जाती है तो अपने आप को याद दिलाएं कि बाधाओं पर काबू पाने से आप मजबूत होंगे। दोस्तों, बाज की तरह अपने राह पर चलता, अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, बाज अपनी दिशा खुद तय करता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन के फैसले खुद लेनी चाहिए। अतीत को छोड़कर वर्तमान पर जीना सीखो। बाज कभी अतीत को लेकर नहीं सोचता, वो अपने पुराने पंखों को त्याग देता है और नए पंखों के साथ नई उड़ान जारी रखता है। हमें भी अतीत को छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। जिंदगी में कई बार पुराने दुखों और पछतावे को लेकर जकड़े रहते हैं। जैसे बाज अपने पुराने पंखों को छोड़ देता है, वैसे ही हमने अपने अतीत को छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करना होगा और आगे बढ़ता होगा, है ना दोस्तों। मुस्कुराते रहें दोस्तों, अपने लिए और अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।